नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं एक खास यात्रा, दिल्ली से श्रीलंका तक का सफर। ये कोई सीधी सादी ट्रिप नहीं होगी, इसमें पूरा मज़ा और एडवेंचर है। हम दिल्ली से ट्रेन पकड़ेंगे, फिर फ्लाइट लेंगे और श्रीलंका पहुंचकर वहां के खूबसूरत जगहों की सैर करेंगे। इस सफर में आपको भारतीय रेलवे का अनुभव, इंटरनेशनल फ्लाइट का मजा और नए देश में कदम रखने का एक्साइटमेंट मिलेगा। मैं आपको हर छोटी बड़ी चीज के बारे में बताऊंगा। ये सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं है, ये एक गाइड है आपके लिए। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर मजेदार होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना ये अद्भुत सफर दिल्ली से श्रीलंका का। लेट्स गो। सफर की शुरुआत हो चुकी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। ट्रेन के सफर का अपना ही मजा है। हमने चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस पकड़ी है, जो हमें दिल्ली से चेन्नई ले जाएगी। ये सफर लगभग 30 घंटे का है। राजधानी एक्सप्रेस आरामदायक है और ज्यादातर टाइम पर चलती है। हमें विंडो सीट भी मिल गई। ट्रेन जैसे ही दिल्ली से बाहर निकली, हरे भरे खेत दिखने लगे। राजधानी में खाना टिकट में शामिल होता है। रात को बर्थ लगा ली और सो गए। अगली सुबह हम भारत के एक अलग हिस्से में थे। रास्ते में कई बड़े स्टेशन पार किए। नागपुर, विजयवाड़ा। 30 घंटे बाद हम चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचे। सफर लंबा था लेकिन मजेदार भी। अब हमें आगे बढ़ना है कोलंबो, श्रीलंका की तरफ। चेन्नई में एक रात आराम करने के बाद अब हम अपने अगले सफर के लिए तैयार हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचकर हमने कोलंबो के लिए फ्लाइट ली। चेन्नई से कोलंबो की फ्लाइट सिर्फ 1.5 घंटे की है। हमने बजट एयरलाइन से टिकट बुक की थी। फ्लाइट में बैठने की एक्साइटमेंट अलग ही होती है। श्रीलंका भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल देता है। हमारी फ्लाइट इंडियन ओशन के ऊपर से गुजरी और हम कोलंबो में लैंड करने वाले हैं। श्रीलंका हम आ गए। नया एडवेंचर शुरू। या एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही यहाँ की हवा में नमी और लोगों के चेहरों पर मुस्कान महसूस हुई। हर कोई आयुबोवन कहकर स्वागत कर रहा था। करेंसी एक्सचेंज का काउंटर एयरपोर्ट पर ही मिल गया। श्रीलंकन रुपी की वैल्यू इंडियन रुपी से कम है। बजट ट्रैवलर वाला दिल खुश हो गया। एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचने ये पर्टिकुलर एक्सप्रेस हम से जाने का फैसला किया। बस थोड़ी भीड़ वाली थी, लेकिन लोकल लोगों से घुलने मिलने का मौका मिला। कोलंबो में हमने एक छोटे से गेस्ट हाउस में चेक इन किया। फ्रेश होने के बाद हम लोकल खाना एक्सप्लोर करने निकले। कोथू रोटी ट्राई की, जो बहुत टेस्टी थी। पहला दिन कोलंबो की गलियों में घूमते हुए और यहाँ के कल्चर को समझते हुए निकल गया। गोल फेस ग्रीन बीच पर डूबते सूरज को देखना एक कमाल का एक्सपीरियंस था। अब वक्त है श्रीलंका के नगीनों को एक्सप्लोर करने का। सबसे पहले हम पहुंचे सिगिरिया, जिसे लायन रॉक भी कहते हैं। सिगिरिया के बाद हमारा अगला स्टॉप था कैंडी शहर। यहां पर है श्री दलदा मालिगावा, यानी टेम्पल ऑफ द टूथ रेलिक। कैंडी से हम आगे बढ़े नुवारा एलिया की तरफ। इसे लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाता है। चारों तरफ चाय के बागान, ठंडी हवा और ब्रिटिश स्टाइल के बंगले। अब बारी थी एला की फेमस ट्रेन राइड की। नुवारा एलिया से एला तक का सफर घने जंगलों, चाय के बागानों, झरनों के बीच से ले जाता है। हमारी लिस्ट की आखिरी जगह थी मिर्सा बीच। मिर्सा अपने खूबसूरत सुनहरे रेत वाले बीच के लिए फेमस है। ये इस शानदार ट्रिप का एक परफेक्ट एंडिंग था। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस पूरी ट्रिप में खर्चा कितना हुआ?
हमने ये पूरी श्रीलंका की ट्रिप सिर्फ 20 से 25 हजार रुपए प्रति व्यक्ति के बजट में पूरी की। दिल्ली से चेन्नई तक की ट्रेन टिकट, चेन्नई से कोलंबो की फ्लाइट, सब मिलाकर ट्रैवल का खर्चा करीब 8,000 रुपए के श्रीलंका में होम स्टे और गेस्ट हाउस में रुकने का फैसला किया। रहने का खर्चा लगभग 4 से 5,000 रुपए के बीच आया। खाने पीने का खर्चा बहुत ही कम है। वह लोकल रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट फूड खाते हुए 7 दिनों के लिए खाने का बजट लगभग 4,000 रुपए रखा। कुल खर्चा होता है 20,000 रुपए। स्मार्ट प्लानिंग से एक बजट में शानदार इंटरनेशनल ट्रिप हो सकती है। श्रीलंका आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ता। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा दिल्ली से श्रीलंका का ये मजेदार सफर? हमने ट्रेन की लंबी यात्रा से लेकर फ्लाइट की एक्साइटमेंट तक हर पल को एंजॉय किया। इस वीडियो का मकसद आपको मोटिवेट करना था कि आप भी अपने सपनों को पूरा करें। अगर आपका मन कहीं घूमने का है तो बस थोड़ी प्लानिंग कीजिए और निकल पड़िए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नई मंजिल और एक नए सफर के साथ। बाय बाय।